हेलो फ्रेंड्स। कैसे हो आप लोग? क्या आप लोगों के वहाँ ठंड पड़ी है? मेरे शहर में बहुत ठंड पड़ गई है और हर साल की तरह इस साल भी मैं ठंड से परेशान हूँ। मुझे बहुत जल्दी कोल्ड और थ्रोट इन्फेक्शन हो जाता है और साथ में मैं लेजी भी हो जाती हूँ। और ठंड में शायद मेरा दिमाग भी काम करना नहीं चाहता है, इसलिए मुझे कोई अच्छा आइडिया भी नहीं आ रहा है। मेरे पास फ़िलहाल जो आइडियाज़ हैं उनमें से बस शॉर्ट स्टोरीज ही बन सकते हैं। आज मैं आप लोगों के लिए ऐसी ही एक शॉर्ट स्टोरी लेकर आई हूँ जिसका नाम है मेरा क्रश तो लन वंगजी है। ये स्टोरी एक टीनेज फिक्शन है जिसके सारे किरदार स्कूल स्टूडेंट्स हैं और उनकी उम्र बस 15-16 साल है। इसलिए इस स्टोरी में फिजिकल इंटीमेसी, शादी, बच्चे ये सब नहीं रहेंगे और स्टोरी एक ही पार्ट में ख़त्म हो जाएगी। कुछ लिसनर्स ने एंशियंट स्टोरी की डिमांड की है और मैं खुद भी एक एंशियंट स्टोरी लिखना चाहती हूँ, पर पता नहीं क्यों मुझे कॉन्फिडेंस की कमी महसूस हो रही है, इसलिए मैंने अभी ऐसा कुछ लिखना शुरू नहीं किया है। कुछ ठीक ठाक प्लॉट मिलने पर मैं एक बड़ी सी एंशियंट स्टोरी लेकर आऊँगी। उसके पहले जब तक ना मेरी तबीयत पूरी तरह ठीक होती है, मैं शॉर्ट स्टोरीज लिखती रहूँगी और आप लोगों को सुनाती रहूँगी। आज की स्टोरी एक और वजह से भी अलग है। ये स्टोरी लन वांगजी या वुइवुक्शन के पर्सपेक्टिव से नहीं होगी। ये स्टोरी मियाँ मियाँ के पर्सपेक्टिव से होगी, जो उन दोनों की क्लासमेट है। इस स्टोरी में कोई फिजिकल इंटीमेसी की बात नहीं होगी, इसलिए कौन टॉप है और कौन बॉटम है, इस सवाल का भी कोई जवाब नहीं मिल पाएगा। ये एक लाइट टीनेज लव स्टोरी है। मुझे आशा है आप लोग इसे एंजॉय करोगे। मियाँ मियाँ अपनी दोस्त चिंसू के साथ क्लासरूम में बैठी थी और बोर हो रही थी। चिंसू से उसकी दोस्ती बहुत पुरानी है। वो लोग पहले साथ में बहुत मज़े किया करते थे, पर आजकल पता नहीं क्यों चिंसू आंटी जैसी बनती जा रही है। मियाँ मियाँ को मज़े करना पसंद है, वो सब कुछ एक्सप्लोर करना चाहती है, पर चिंसू हर बात पर मना कर देती है। वो ना तो खुद कुछ मज़ेदार करना चाहती है और ना ही किसी और को कुछ करने देती है। खास तौर पर मियाँ मियाँ को तो वो हर बात पे टोकती रहती है। अभी वो लोग क्लास 10th में है। पिछले 7 साल से मियाँ मियाँ चिंसू के साथ बैठती है, लंच करती है और बाकी के टाइम भी साथ रहती है। दोनों आज भी एक दूसरे को बेस्ट फ्रेंड मानती है और अगर मियाँ मियाँ किसी और से ज़्यादा बात कर लेती है तो चिंसू को जलन होती है। पर मियाँ मियाँ को छोड़कर चिंसू के और भी बहुत सारे दोस्त हैं और उसके उन दोस्तों को मियाँ मियाँ बिल्कुल भी पसंद नहीं करती है। चिंसू को भी मियाँ मियाँ के बाकी दोस्त पसंद नहीं हैं। हर साल की तरह इस साल भी उनके क्लास में कुछ नए स्टूडेंट्स आए हैं, जिनमें से एक है विवुक्षिया। लंच के बाद फ्री टाइम में जब मियाँ मियाँ कैलीग्राफी करने लगी तो विवुक्षन की नज़र उस पर पड़ी। चिंसू दूसरे डेस्क में किसी के साथ बात कर रही थी तो उसका सीट खाली था। विवुक्षन ने आकर पूछा, मियाँ मियाँ, क्या मैं तुम्हारे पास बैठ सकता हूँ? मुझे तुम्हारी कैलीग्राफी देखनी है। चिंसू से बोर होकर मियाँ मियाँ नए दोस्त बनाना चाहती थी, पर जब भी वो किसी से बात करती है तब या तो चिंसू आकर इंटरप्ट करती है या फिर एक दो बार बात करके खुद मियाँ मियाँ का ही उनसे दोबारा बात करने का मन नहीं होता है। उनके क्लास के लड़के भी तो सब अजीब अजीब है, पर ये बुईवुक्षा थोड़ा अलग है। वो क्यूट है। उसे देखकर मियाँ मियाँ का मन हो रहा था उससे दोस्ती करने का, पर निये हुए संग और उसके दोस्तों ने उसे उनके पास बैठने के लिए बुला लिया था। मियाँ मियाँ उन लफंगा लड़कों से बात नहीं करती है, इसलिए बुईवुक्षन से भी बात नहीं कर पाई। ऐसा नहीं कि वो बुईवुक्षन को लाइक करती है, वो तो बस उससे बात करना चाहती थी। उसने मना नहीं किया तो बुईवुक्षन उसके पास बैठ गया और उसकी कैलीग्राफी देखने लगा। चिंसू ने जैसे ही नोटिस किया कि कोई उसके सीट पर बैठा है, वो वापस आ गई। अरे वुक्षियन, तुम यहाँ पर? उधर हो, तुम्हारी क्रश भी तो बिल्कुल अकेली बैठी है, चिंसू ने कहा। मेरी क्रश? विवुक्षन ने पूछा। क्यों, वो इंचिंग तुम्हारी क्रश नहीं है? तुम उसे पसंद करते हो ना? शायद वो भी तुम्हें पसंद करती है, चिंसू ने कहा। वो इंचिंग नहीं, लन वांगजी मेरा क्रश है, विवुक्षन ने हंसकर कहा। अच्छा, तो उसी के पास जाओ ना, चिंसू ने कहा। विवुक्षन उठ गया। मियाँ मियाँ ने भी कुछ नहीं कहा। क्या कह रहा था वो? चिंसू अपने सीट पर बैठते हुए पूछती है। कुछ नहीं कहा उसने, बस मेरी हैंडराइटिंग की तारीफ की, मियाँ मियाँ ने कहा। ओह, मैंने सुना था कि उसे वेंचिंग पसंद है। शायद वेंचिंग को भी वो पसंद है। वो बोल रही थी कि उसे कोई नया लड़का पसंद है, चिंसू ने कहा। नए लड़कों में तो यही सबसे क्यूट है और ये स्मार्ट भी है। वेंचिंग को तो स्मार्ट और ब्रिलियंट लड़के ही पसंद आते हैं। अगर वो दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं तब तो अच्छी बात है, पर हमें उस चीज़ से क्या फ़र्क पड़ता है? तू भी सिंगल है और मैं भी,
और हम सिंगल ही रहने वाले हैं। मियाँ मियाँ अपना सामान समेटते हुए बोलती है। मैं सिंगल नहीं रहूँगी। मेरे ट्यूशन में तो मेरे कितने दीवाने हैं, चिंसू ने कहा। वहाँ बहुत अच्छे अच्छे लड़के हैं। अगले दिन कंप्यूटर लैब में जैसे ही मियाँ मियाँ एक स्टूल में बैठने गई, वो युवक्षण आ गया और कहने लगा, दीदी जी, मुझे ये स्टूल चाहिए, मैं इसे ले जाता हूँ। क्यों भैया जी, मियाँ मियाँ ने कहा। इस स्टूल पर मैं बैठ रही हूँ, आप किसी और स्टूल पर बैठिए। प्लीज़ दीदी जी, वो युवक्षण ने रिक्वेस्ट किया। नहीं भैया जी, मियाँ मियाँ ने कहा। ऐसे कुछ देर तक चलता रहा। वो युवक्षण रिक्वेस्ट करता रहा पर मियाँ मियाँ मना करती रही। इस बीच दोनों लड़कियों ने कंप्यूटर को ऑन करने की कोशिश की, पर कंप्यूटर ऑन नहीं हो रहा था। बचपन में मियाँ मियाँ को उसके कंप्यूटर टीचर कंप्यूटर जीनियस बोला करते थे, पर आज उससे वो कंप्यूटर ऑन ही नहीं हो रहा था। वो युवक्षण ने कुछ सजेस्ट किया, पर मियाँ मियाँ ने वो पहले ही आजमा लिया था। उसने कहा, मैंने ये भी ट्राई किया है, पर कुछ नहीं हुआ। एक बार मुझे ट्राई करने दो, शायद हो जाए, वो युवक्षण ने मुस्कुरा कर कहा। तुम क्या अलग कर दोगे, मियाँ मियाँ ने पूछा। मैं भी तो कर रही हूँ ना। अरे मैं एक बार ट्राई करूँगा तो शायद चल जाएगा, वो युवक्षण ने कहा। सच में वैसा ही हुआ। उसके एक बार ट्राई करते ही कंप्यूटर ऑन हो गया, पर इसके बाद भी विभूषण को खाली हाथ जाना पड़ा, क्योंकि मियाँ मियाँ उस स्टूल पर बैठ चुकी थी और वो उठने को तैयार नहीं थी। वेंचिंग के पास शायद एक खाली स्टूल है, चिंसू ने कहा। जाकर उससे ले लो। मुझे वेंचिंग नहीं, लानवांग जी पसंद है, वो युवक्षण ने जवाब दिया। फिर उसको एक और खाली स्टूल दिखा तो वो उसी को लेकर चला गया। उसको वेंचिंग पसंद है, पर वो मानने को तैयार नहीं है, चिंसू ने कहा। पर वो तो बार बार लानवांग जी का ही नाम ले रहा है, मियाँ मियाँ सोचते हुए बोलती है। वो तो मजाक में बोल रहा है, चिंसू ने कहा। लानवांग जी लड़का है, इसीलिए वो उसका नाम ले रहा है। हो सकता है उसे वाकई लानवांग जी पसंद हो, मियाँ मियाँ कंप्यूटर में काम करते हुए बोलती है। वो दोनों ही तो लड़के हैं, उन दोनों में क्या होगा, चिंसू बोलती है। वैसे भी लड़के तो ऐसे बोलते रहते हैं और एक दूसरे को छेड़ते रहते हैं। हाँ, ये बात सच है, जैसे कि ये दोनों। मियाँ मियाँ दो लड़कों की तरफ इशारा करती है। स्कूल में ये दोनों कैसे कैसे हरकतें करते रहते हैं, पर बाहर दोनों ही गर्लफ्रेंड लेकर घूमते हैं। कुछ दिन ऐसे ही थोड़ी थोड़ी बात होने के बाद एक दिन जब मियाँ मियाँ कैलीग्राफी कर रही थी और चिंसू किसी और से गप्पे मारने गई थी, तब वुइवुक्सन फिर से उसके पास आकर बैठा। कितना अच्छा लिखती है तू, वुइवुक्सा ने कहा। मेरी कजिन दीदी भी बहुत अच्छा लिखती है। मुझे एक दो सैंपल दे दे, मैं दीदी को दिखाऊंगा। इंस्टा पर देख लियो, मैं फ़ोटोज़ और वीडियोज़ डालती रहती हूँ, मियाँ मियाँ ने कहा। युवक्षण ने उससे उसकी आईडी ले ली और अपनी आईडी उसे दे दी। उक्षिया, मुझे कुछ पूछना था, मियाँ मियाँ हेजिटेट करते हुए बोलती है। क्या पूछना है, वो युवक्षण ने पूछा। ये जो तू बोलता रहता है कि तू लानवांग जी को लाइक करता है, क्या ये सच है या मजाक, मियाँ मियाँ ने लो वॉइस में पूछा। पता नहीं यार, मुझे ठीक से समझ नहीं आता है, वो युवक्षण ने जवाब दिया। मियाँ मियाँ ने अपनी आवाज़ और धीमी कर ली। तू होमोसेक्सुअल है या बाइसेक्सुअल, वो युवक्षण ने भी आवाज़ धीमी कर ली। आई एम नॉट श्योर, शायद मैं बाइसेक्सुअल हूँ। तुझे लड़कियाँ भी अच्छी लगती है, मियाँ मियाँ ने फिर से पूछा। वो युवक्षण इधर उधर देखता है। लड़कियाँ तो सुंदर होती ही है, पर मुझे लानवांग जी बहुत हैंडसम और अट्रैक्टिव लगता है। इस बीच चिंसू आ गई और वो युवक्षण को अपने सीट पर जाना पड़ा। मियाँ मियाँ आहें भरते हुए सोचती है, कितना क्यूट है ये लड़का, पर इसको लानवांग जी के जैसा बोरिंग लड़का क्यों पसंद है। पता नहीं इसे लानवांग जी में क्या दिखता है। जब युवक्षण बोलता है कि उसे लानवांग जी पसंद है, तो कोई उसकी बातों को सीरियसली नहीं लेता है। मियाँ मियाँ ही पहली लड़की है जिसने इस बात को सीरियसली लिया। वो युवक्षण भी लानवांग जी के सामने नहीं बोलता है कि उसे वो पसंद है। मियाँ मियाँ से एक बार अपने मन की बात करने के बाद वो युवक्षण को लगा कि वो उससे अपनी दिल की बात शेयर कर सकता है। इसलिए जब भी उसे मौका मिलता है, वो मियाँ मियाँ के पास आकर अपने होमोसेक्सुअल थॉट्स को शेयर किया करता है। मियाँ मियाँ का वो युवक्षण से ज़्यादा बातें करना चिंसू को पसंद नहीं था। वो मौका मिलते ही इस बात पर कंप्लेंट करने लगी। मियाँ मियाँ ने उसे इग्नोर कर दिया, पर क्लास के और स्टूडेंट्स भी मियाँ मियाँ को पूछने लगे कि उसके और युवक्षण के बीच क्या चल रहा है। कुछ नहीं चल रहा है, हम दोनों बस ऐसे ही बात करते हैं, मियाँ मियाँ ने कहा। हाँ हाँ, सिर्फ बातें ही तो करते हो तुम लोग, पर क्या तुम दोनों एक दूसरे को पसंद करते हो? इस सवाल के जवाब में मियाँ मियाँ ने कहा, उसे कोई और पसंद है
और मुझे अभी डेड वेड नहीं करना है। मियाँ मियाँ और विवेक्षण की दोस्ती क्लास के बच्चों को हजम नहीं हो रही थी, पर उनके क्लासरूम में शायद कोई ऐसा भी था जिसे उन दोनों की दोस्ती से जलन हो रही थी। मियाँ मियाँ और विवेक्षण अच्छे दोस्त बन गए थे। वो लोग इंस्टाग्राम में चैट भी करते थे। विवेक्षण की दीदी ने भी मियाँ मियाँ को इंस्टाग्राम पर फॉलो कर दिया और मियाँ मियाँ ने भी फॉलो बैक कर दिया। दोनों आप एक दूसरे की कैलीग्राफी और आर्ट्स के वीडियोस देखा करती है। पता है, लानवंग जी का हैंडराइटिंग भी बहुत सुंदर है, विवेक्षण ने एक दिन क्लास में कहा। मुझे कैसे पता होगा, मियाँ मियाँ ने कहा। तेरा क्लास है, तुझे पता होगा। अरे वो तो इधर ही देख रहा है, विवेक्षा ने कहा। मियाँ मियाँ ने मुड़कर लानवंग जी की सीट की तरफ देखा। लानवंग जी उनकी तरफ ही देख रहा था और उसकी आंखें जैसे आग उगल रहे थे। मियाँ मियाँ ने नजरें हटा ली। क्या वो भी तुझे पसंद करता है? पता नहीं, पर उसकी एक गर्लफ्रेंड थी ना। उन दोनों का ब्रेकअप हो गया है, पर वो शायद अभी तक उसे भूल नहीं पाया, विवक्षा ने धीरे से कहा। वो शायद स्ट्रेट है, वो मुझे क्यों पसंद करेगा? तो वो मेरी तरफ गुस्से से क्यों देख रहा है? मियाँ मियाँ ने पूछा। मैंने कल उन लोगों के सामने बोल दिया कि हमारे क्लास में सबसे अच्छा हैंडराइटिंग तेरा है, इसलिए शायद वो तुझसे जेलस है, विवक्षा ने हंसकर कहा। तू उसे बता क्यों नहीं देता है कि तू उसे लाइक करता है? मियाँ मियाँ ने सजेस्ट किया। पागल है तू, विभूषण बोलने लगा। अगर उसने मुझे रिजेक्ट कर दिया? कौन तुझे रिजेक्ट कर देगी? वेंचिंग, चिंसू आकर बोलती है। तेरे बदले मैं बोल दूँ? नो थैंक्स, विभूषण बोल उठा। अरे रुक ना, अभी बुलाती हूँ उसे, चिंसू ने कहा। बेकार के काम मत किया कर, बोलकर विभूषण उठकर चला गया। अजीब लड़का है, चिंसू बैठते हुए बोलती है। मैं उसकी मदद कर रही थी। तू पहले अपनी मदद कर लेना, मियाँ मियाँ ने कहा। अपने लिए भी कर रही हूँ। जिन गुआंगयाओ की आईडी मिल गई है मुझे, आज ही फॉलो कर दूंगी, चिंसू ने हंसकर कहा। कॉन्ग्रेचुलेशंस, मियाँ मियाँ ने बेईमान से कहा। उसे जिन गुआंगयाओ और उसका दोस्त सू से बिल्कुल भी पसंद नहीं है, पर चिंसू जिन गुआंगयाओ को पसंद करती है। पहले मैं गुआंगयाओ को पटा लूंगी, फिर सूसे के साथ तेरा सेटिंग करा दूंगी, फिर हम चारों डबल डेट पर चलेंगे, चिंसू ने मुस्कुराकर कहा। यू, मियाँ मियाँ ने सोचा। सूसे, उससे अच्छा है कि वो सिंगल ही रहेगी। कैसा लगा मेरा आइडिया? चिंसू एक्साइटेड होकर पूछती है। बहुत घटिया आइडिया है तेरा, मियाँ मियाँ मुंह बनाकर बोलती है। तुझे गुआंगयाओ के साथ डेट करना है तू कर, मुझे सूसे पसंद नहीं है। तुझे तो कोई पसंद नहीं आता है, चिंसू बोल उठी। चाहती क्या है तू? इतनी जल्दी क्या है, अभी तो हम 10th में ही है ना। ऐसा नहीं कि हमारे क्लास के बाहर कोई और लड़का नहीं है, मुझे कोई ना कोई मिल ही जाएगा, तू चिंता मत कर, मियाँ मियाँ बोलती है। तो उस उक्सियन के लिए तो नहीं मर रही है ना? वो तो वेंचिंग को पसंद करता है, मैंने उन दोनों को साथ घर जाते हुए भी देखा है, चिंसू बोलती है। मियाँ मियाँ को जब नेक्स्ट टाइम मौका मिला, उसने विवक्षण से वेंचिंग के बारे में पूछा। सिर्फ तुझे बता रहा हूँ मैं, प्रॉमिस कर किसी को नहीं बताएगी, विवक्षण ने हाथ बढ़ाया। मियाँ मियाँ ने उसका हाथ छूकर प्रॉमिस किया कि वो किसी को नहीं बताएगी। वो मेरी भाभी है, मेरे भाई को डेट करती है वो, विभूषण ने धीमी आवाज में कहा। तेरा भाई भी है? मियाँ मियाँ ने पूछा। कितने भाई बहन हैं तेरे? मैं तो सिंगल चाइल्ड हूँ, ये मेरा कजिन है, विभूषण ने जवाब दिया। और वो जो तेरी दीदी है? मियाँ मियाँ ने पूछा। वो दोनों ही मेरे कजिन्स है, विभूषण बोलने लगा। पर इसके पहले कि वो आगे कुछ बोल पाए, नी हुआ संग आकर उसे खींच ले गया। मियाँ मियाँ अपने काम में लग गई, पर थोड़ी ही देर में उसे पता चला कि जिन लड़कों के साथ विभूषण बैठता है वो लोग उससे लड़ने लग गए हैं। वो लोग किस बात पर लड़ रहे हैं ये उसे समझ नहीं आया, पर जैसे ही उसने उधर देखा, उसकी नज़र लानवांग जी की ठंडी निगाहों से मिली। मियाँ मियाँ ने नजरें हटा ली। लानवांग जी से उसने कभी भी बात नहीं की थी। लानवांग जी शायद किसी लड़की से बात करता भी नहीं है। मियाँ मियाँ को भी उससे बात करने का कोई शौक नहीं है। चिंसू पता नहीं कहाँ थी। उन लड़कों की लड़ाई शुरू होते ही वो अपने सीट पर वापस आ गई। वो लोग क्यों लड़ रहे हैं? उसने पूछा। मुझे क्या पता, मियाँ मियाँ ने श्राग किया। रुक, मैं पता करके आती हूँ, कहकर चिंसू चली गई। थोड़ी देर बाद वो खबर लाई कि लड़ाई की वजह मियाँ मियाँ है। मैंने क्या किया? मियाँ मियाँ हैरान होकर पूछती है। तभी वियुक्षण अपना बैग लेकर आता है और मियाँ मियाँ के पीछे जो खाली सीट थी वहाँ बैठ जाता है। मियाँ मियाँ ने उसे देखा पर कुछ नहीं कहा। चिंसू ने पूछा, क्या हुआ है? किस बात पर लड़ाई हो रही थी? मैं तुम लोगों से बात करता हूँ
इसलिए उन लोगों को प्रॉब्लम हो रही है। वो युवक्षण ने फूंसते हुए कहा। क्यों, उनको क्या प्रॉब्लम है? चिंसू ने पूछा। पता नहीं यार, पूरा दिन तो मैं उन लोगों के साथ ही रहता हूँ, कभी कभार ही तुम लोगों से बात करता हूँ, फिर भी उन लोगों को प्रॉब्लम है। मैं किससे बात करूँगा या नहीं, क्या वो लोग ठीक करेंगे? वो युवक्षण ने कहा। मैं आज से यहीं बैठूंगा। बाद में जब चिंसू कहीं उठकर गई थी तब मियाँ मियाँ ने कहा, तू इधर बैठने आ गया, तू तो लानवांगी से भी बात नहीं कर पाएगा। उससे मुझे बात करनी भी नहीं है, वही तो सबसे बड़ा कमीना है, वो युवक्षा ने कहा। वो बोल रहा था कि अगर मैंने तुझसे बात करना बंद नहीं किया तो वो मुझसे बात नहीं करेगा। तो तुझे मुझसे बात नहीं करनी चाहिए, मियाँ मियाँ ने कहा। तू उसे पसंद करता है ना? पता नहीं यार, क्या फ़ायदा उसे पसंद करके, वो तो कभी भी मुझे पसंद नहीं करेगा ना। इससे यही अच्छा है, मैं फिर कभी उसकी तरफ नहीं देखूंगा, उयुवक्शा ने कहा। 2 दिन बाद उसने कहा कि लानवांग जी के लिए उसके मन में जो था वो शायद इन्फेचुएशन था, वो फिर से उसकी तरफ नहीं देखेगा। मियाँ मियाँ ने कुछ नहीं कहा, इसमें वो क्या कह सकती है। उसने फिर लानवांग जी के बारे में बात नहीं की। चिंसू को जब से जिन गुआंगियों की आईडी मिली थी तब से वो दोनों चैट करने लगे थे। अब वो दोनों डेट भी करने लगे हैं। चिंसू ने मियाँ मियाँ से कहा, तू ये बात किसी को मत बताना कि मैं और गुआंगियों डेट कर रहे हैं। मियाँ मियाँ किसी को नहीं बताएगी। पर चिंसू तो मौका मिलते ही जिन गुआंगियों से बात करने चली जाती है और उसके पास चिपक कर बैठ जाती है। क्लास के बाकी लोग क्या अंधे हैं? अगले दिन जैसे ही चिंसू जिन गुआंगियों के पास चली गई, वो युवक्षा ने कहा, पता है मियाँ मियाँ, मेरे पड़ोस में एक हॉट लड़का आया है। मियाँ मियाँ पीछे मुड़कर उसकी तरफ देखती है। कल वो टॉपलेस होकर छत से कपड़े उठा रहा था। क्या बॉडी है उसकी यार, वो युवक्षा ने कहा। मियाँ मियाँ ने कुछ कहा नहीं, पर मन में सोचा, 2-3 दिन पहले तक तो ये लानवांग जी पे मर रहा था। मैं तो देखता ही रह गया। पता है मियाँ मियाँ, अब मुझे पता चला है, मैं बाइसेक्सुअल तो बिल्कुल भी नहीं हूँ, मैं होमोसेक्सुअल ही हूँ, वो युवक्षा ने कहा। यह तो अच्छी बात है कि तुझे पता चल गया, मियाँ मियाँ ने जवाब दिया। अरे उसे देख, वो युवक ने एक लड़के की तरफ इशारा किया जो डेस्क के ऊपर झुककर खड़ा था। उसे कोई बताए कि ऐसे खड़े नहीं होना चाहिए, हम जैसे लड़कों को प्रॉब्लम होती है। मियाँ मियाँ हंस देती है। तुझ जैसे लड़कों को या तुझे? हाँ हाँ मुझे, वो युवक ने कहा। मैं एक सिंगल होमोसेक्सुअल लड़का हूँ, मेरे सामने यह सब नहीं होना चाहिए। थोड़ी देर बाद वो युवक फिर से बोलता है, उसे देख, क्या स्टाइल है उसका, कैसे अपना बाल ठीक करता है। मियाँ मियाँ बोलती है, तो इतना थरकी क्यों बन गया है? यही ठीक है, किसी एक के लिए मर के क्या फ़ायदा है जब वो मुझे भाव ही नहीं देता है, वो युवक्षण ने कहा। 4-5 दिन ऐसे ही बीत गए। वो युवक्षण ने कभी इस लड़के की बात की और कभी उस लड़के की। चिंसू मियाँ मियाँ को सूसे के साथ डेट करने के लिए बोलती रही। उसने एक साथ किसी पार्क में जाने का भी प्लान बनाया, पर मियाँ मियाँ ने उसकी कोई भी बात नहीं मानी। उसके बाद कुछ ऐसा हुआ जिसके बारे में किसी ने नहीं सोचा था। चिंसू एज यूजुअल अपने सीक्रेट बॉयफ्रेंड से ओपनली बात करने गई थी और वो युवक्षण अपना काम करते करते इधर उधर लड़के देख रहा था और बीच बीच में मियाँ मियाँ से बात कर रहा था। मियाँ मियाँ भी कैलीग्राफी कर रही थी और वो युवक्षण की बातों का जवाब दे रही थी। अचानक लानवांग जी आ गया। वो युवक्षण का बैग उठाकर उसने कहा, तुझे यहाँ बैठने की ज़रूरत नहीं है, आज से तू मेरे साथ बैठेगा। मैं नहीं जा रहा तेरे साथ, वो युवक्षण ने कहा। मैं यहीं ठीक हूँ। क्यों? लानवांग जी ने गुस्से से कहा। मियाँ मियाँ से दूर नहीं रह सकता है तू? क्या वो तेरी गर्लफ्रेंड है? मियाँ मियाँ गर्दन घुमाकर देख रही थी क्या हो रहा है। लानवांग जी की बात सुनकर वो सामने घूम जाती है और अपने काम पर ध्यान लगाती है। लानवांग जी के जैसे रूड लड़के से उसे कोई बात नहीं करनी है। ये सब देखकर चिंसू वापस आ गई थी। उसने पूछा, क्या हुआ? तुम दोनों अपनी प्रॉब्लम में मियाँ मियाँ को क्यों घसीट रहे हो? लानवांग जी ने उसकी तरफ देखा तो चिंसू चुप हो गई। फिर लानवांग जी ने टेबल के ऊपर रखे वयुवक्षण की कॉपीज भी उठा ली। रुक जा, वयुवक्षण ने कहा, उनमें से एक मियाँ मियाँ की कॉपी है। लानवांग जी ने सारी कॉपीज वापस टेबल पर रख दिया। वयुवक्षण ने मियाँ मियाँ की कॉपी वापस की और लानवांग जी के साथ चला गया। लानवांग जी ने वयुवक्षण को अपने पास बिठाया और मियाँ मियाँ से दूर रहने के लिए कहा। घर जाकर वयुवक्षण ने मियाँ मियाँ को मैसेज करके ये बात बताई। क्यों? मियाँ मियाँ ने पूछा। वही तो मैं पूछ रहा हूँ, क्या वो जेलस है? क्या वो मुझे लाइक करता है? वो युवक्षण ने पूछा। मुझे क्या पता, तू उसी से पूछ ले, मियाँ मियाँ ने कहा। उससे ही नहीं पूछ पा रहा हूँ, वो युवक्षण ने सैड इमोजी के साथ लिखा।
तू तो बोल रहा था कि तू अब उसे पसंद नहीं करता है, अब फिर क्या हो गया? मियाँ मियाँ ने पूछा। अरे यार, मैं क्या करूँ, वो मुझे बहुत अट्रैक्टिव लगता है। उसकी बॉडी, उसकी वॉइस, उसका सब कुछ मुझे अच्छा लगता है। पर क्या वो मुझे पसंद करेगा? युवक्षण ने फिर से कहा। इसमें मैं तेरी कोई मदद नहीं कर सकती, मियाँ मियाँ ने कहा। कर सकती है, तो स्कूल में मेरे साथ बात मत करना, खास तौर पे उसके सामने तो बिल्कुल नहीं। मैं उसे नाराज नहीं करना चाहता, युवक्षण ने कहा। इससे अच्छा तू मुझसे बात ही मत कर, मियाँ मियाँ इरिटेट होकर बोलती है। अरे यार, तुझसे बात नहीं करूँगा तो कैसे चलेगा? तू ही तो है जो मेरी बातें समझती है। तुझे ही तो मैं अपने दिल की बात बता सकता हूँ, और तू ही है जो इन बातों को सीक्रेट रख सकती है, वो युवक्षण ने कहा। वो युवक्षण अब रोज लानवांग जी के साथ ही बैठता है और स्कूल में मियाँ मियाँ से बात नहीं करता है। पर लानवांग जी ने उससे कभी भी ये नहीं कहा कि वो उसके बारे में क्या सोचता है। उसकी भी इतनी हिम्मत नहीं हुई कि वो लानवांग जी से कॉन्फेस करे। उधर चिंसू की डेटिंग अच्छी चल रही थी। उसने किसी को नहीं बताया, पर जिन गुआंगियाओं के साथ उसका चिपक कर रहना देखकर सबको समझ आ रहा था कि उन दोनों के बीच क्या चल रहा था। वो दोनों मानते भी नहीं थे, पर ठीक से डिनाई भी नहीं करते थे। चिंसू ने मियाँ मियाँ को सूसे से डेट करने के लिए कन्विंस करने की बहुत कोशिश की, पर मियाँ मियाँ उसके लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थी। मियाँ मियाँ को टीचर्स ने कुछ कैलीग्राफी करने के लिए बुलाया था। जब वो क्लासरूम में वापस आई, तब उसने देखा कि कुछ बच्चे मारपीट कर रहे हैं और बाकी के बच्चे उन्हें रोकने की कोशिश कर रहे हैं। मियाँ मियाँ को कुछ समझ नहीं आया, लेकिन तभी क्लास टीचर आ गए और वो लड़ते हुए बच्चों को प्रिंसिपल के पास ले गए। चिंसू रोते हुए मियाँ मियाँ के पास आई। इसमें गुआंगियाओं का कोई दोष नहीं है, वो तो बस सूसे को बचा रहा था। टीचर उसे भी पनिशमेंट के लिए ले गए। सूसे क्यों लड़ रहा था? मियाँ मियाँ ने पूछा। वो तो मुझे नहीं पता, चिंसू ने कहा। तभी विभूषण उसके पास आ गया। वो लोग कह रहे हैं कि लानवांग जी को 1 हफ्ते के लिए सस्पेंड कर रहे हैं। ये सब उस सूसे और उस गुआंगियाओं की गलती है। लानवांग जी उन दोनों से मारपीट कर रहा था? मियाँ मियाँ ने पूछा। क्यों? वो मुझे नहीं पता। जरूर उन दोनों की ही गलती है, नहीं तो वांग जी उनसे क्यों लड़ने जाएगा? विभूषण ने कहा। कुछ भी बोल रहा है, चिंसू भड़क उठी। गुआंगियाओ ऐसा लड़का नहीं है, लानवांग जी ही सबसे लड़ता है। उस दिन तो वो तुझसे भी लड़ रहा था, भूल गया क्या? वो मुझसे लड़ नहीं रहा था, विभूषण ने धीरे से कहा और फिर अपनी सीट पर वापस चला गया। उन तीनों को क्या सजा मिली इन लोगों को पता नहीं चला, पर वो लोग क्लास में वापस नहीं आए। घर जाकर विभूषण ने मियाँ मियाँ को मैसेज किया और वो लानवांग जी की वजह से कितना दुखी है ये बताने लगा। मियाँ मियाँ ने उसे लानवांग जी को मैसेज करने की सलाह दी, पर विभूषण ने कहा कि लानवांग जी ने उसके साथ कोई कांटेक्ट शेयर नहीं किया है। क्यों? उसका फ़ोन नंबर या इंस्टाग्राम आईडी कुछ भी नहीं है तेरे पास? मियाँ मियाँ हैरान थी। नहीं, वो इंस्टा पर नहीं है और मैंने उससे नंबर नहीं मांगा, विभूषण ने कहा। ऐसे करेगा तू उससे डेट? मियाँ मियाँ ने गुस्से वाली इमोजी के साथ कहा। पता नहीं यार, मैं तो डेट करना चाहता हूँ, पर क्या वो चाहता है? विभूषण ने कहा। अगले दिन विभूषण स्कूल नहीं आया, लेकिन लानवांग जी और उसके साथ लड़ने वाले लड़के स्कूल आ गए। शायद उनकी सस्पेंड होने की कहानी झूठी थी। कुछ लड़कों ने मियाँ मियाँ से पूछा, वो तेरा बंदा कहाँ है, आज क्यों नहीं आया? मेरा बंदा? मियाँ मियाँ ने फ्रॉन करते हुए पूछा। मेरा कोई बंदा नहीं है। क्यों? विभूषण तेरा बंदा नहीं है? उन लोगों ने पूछा। नहीं, मियाँ मियाँ ने जवाब दिया। लंच टाइम में मियाँ मियाँ ग्राउंड पर घूम रही थी। चिंसू तो अपने बॉयफ्रेंड के साथ चिपकी हुई थी। मियाँ मियाँ उनके पास जाना नहीं चाहती थी। अचानक लानवांग जी उसके पास आकर रुका। उक्सेन क्यों नहीं आया आज? उसने पूछा। मुझे नहीं पता, मियाँ मियाँ ने थोड़ा रुक कर जवाब दिया और फिर चलने लगी। तुझे नहीं बताया उसने? वो तो तेरा बहुत क्लोज है ना? लानवांग जी ने पीछे से पूछा। मियाँ मियाँ फिर से रुक गई। पीछे मुड़कर उसने कहा, इतना भी क्लोज नहीं है, और अगर तुझे उसकी इतनी फिक्र है तो तू खुद क्यों नहीं पूछता है? लानवांग जी ने कुछ और नहीं कहा। विभूषण उस दिन ऑनलाइन नहीं आया था, तो मियाँ मियाँ उससे बात नहीं कर पाई। अगले दिन स्कूल पहुंचकर मियाँ मियाँ ने देखा विभूषण अपोजिट साइड से आ रहा है। वो उसे पूछने जा रही थी कि उसे क्या हुआ था, पर उसके कुछ बोलने से पहले ही विभूषण ने इशारे से उसे चुप रहने के लिए बोल दिया। मियाँ मियाँ ने नोटिस किया कि लानवांग जी विभूषण के थोड़ा पीछे ही था, इसलिए शायद विभूषण ने उससे बात नहीं की। मियाँ मियाँ को बहुत अजीब लगा। उसके और विभूषण के बीच तो ऐसा कुछ भी नहीं है जिसे छुपाने की ज़रूरत है। ऐसा लग रहा है जैसे कि वो दोनों लानवांग जी के साथ चीट कर रहे हैं। शाम को विभूषण ने उसे मैसेज किया तो उसने जवाब नहीं दिया।
वो युवुक्षा लानवांग जी को पसंद करता है और लानवांग जी को ये पसंद नहीं है कि वो युवुक्षा मियाँ मियाँ से बात करे। तो फिर वो युवुक्षा को मियाँ मियाँ से बात नहीं करनी चाहिए ना। 2-3 दिन ऐसे ही बीत गए। मियाँ मियाँ और वो युवुक्षा ने ना तो स्कूल में बात की और ना ही घर जाकर चैट की। वो युवुक्षा के उनके सीट पर ना आने से चिंसू भी खुश थी। अच्छा हुआ वो मेरे सीट पर आकर नहीं बैठ रहा है, चिंसू ने कहा। गुआंगियों बोल रहा था कि वो अच्छा लड़का नहीं है। उसी की वजह से उस दिन उन बेचारों को डांट पड़ी। फिर एक दिन जब चिंसू अपनी सीट पर नहीं थी, तब विभूषण आकर मियाँ मियाँ के पास बैठता है। मियाँ मियाँ ने कहा, क्या हुआ? तू मेरे मैसेजेस का रिप्लाई क्यों नहीं करती है? विभूषण ने पूछा। नहीं करनी है मुझे तुझसे बात, मियाँ मियाँ ने कहा। तेरा लानवांग जी नाराज हो जाता है। वो अब और नाराज नहीं होगा, विभूषण ने हंसकर कहा। हम फिर से बात कर सकते हैं। क्यों नाराज नहीं होगा वो? मियाँ मियाँ ने पूछा। क्योंकि मैंने उसे बताया है कि तू मेरी दोस्त है, विभूषण ने जवाब दिया। तूने कहा और वो मान गया? मियाँ मियाँ ने पूछा। बहुत हो गया उक्सिया, लानवांग जी ने कहा। अब अपनी सीट पर वापस चल। वो कब आ गया था मियाँ मियाँ ने नहीं देखा। उसकी बात सुनकर वो चौंक गई। अभी आ रहा हूँ, विभूषण ने कहा। लानवांग जी और नहीं रुका, वो चला गया। मियाँ मियाँ, मैं तुझे एक बात बताता हूँ, तो किसी को मत बताना, विभूषण ने धीरे से कहा। क्या बात है? मियाँ मियाँ ने पूछा। उसने कॉन्फेस किया है और अब हम दोनों डेट कर रहे हैं, विभूषण ने धीमी आवाज में कहा। क्या? मियाँ मियाँ की आंखें बड़ी बड़ी हो गई। आज मेरे मैसेजेस का जवाब देना, मैं तुझे डिटेल में बताऊंगा, विभूषण ने कहा। अभी मैं जाता हूँ। तुझसे ज़्यादा देर बात करता हूँ तो वो जेलस हो जाता है। तूने उसे नहीं बताया कि मेरे साथ तेरा ऐसा कुछ नहीं है? मियाँ मियाँ ने पूछा। वो जानता है, फिर भी जेलस हो जाता है, विभूषण ने शर्मा कर कहा। उसके चले जाने के बाद मियाँ मियाँ उसकी तरफ देखती है। लानवांगजी और विभूषण एक साथ बैठे थे और दोनों बहुत खुश लग रहे थे। विभूषण का क्यूट फेस तो खिल ही रहा है। लानवांगजी का चेहरा, जो हमेशा बोर्ड दिखता है, उसमें भी आज एक अलग चमक दिखाई दे रही है। मियाँ मियाँ भी मुस्कुराती है। उसके क्लासरूम में भी एक बीएल स्टोरी बन सकती है, ये तो उसने सोचा ही नहीं था। दोस्तों, ये स्टोरी यहीं पर ख़त्म होती है। इसके आगे इस स्टोरी में कुछ नहीं है। ये स्टोरी आप लोगों को कैसी लगी ये बताना मत भूलना, और स्टोरी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना। मैं फिर आऊँगी एक और फैन फिक्शन लेकर। तब तक के लिए बाय।